हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और तालिबान कोल्यूजन में काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा पिछले वीडियो में कि चाइना पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पर तालिबान को हेल्प कर रहा था। अफगानिस्तान में तालिबान के रूल को चाइना रिकॉग्नाइज भी कर रहा है। उसने अपनी एम्बेसी भी नहीं बंद की वहाँ पर, बाकी कंट्रीज ने इवैक्यूएट कर दी। तो इसके पीछे का कारण क्या है, पाकिस्तान तालिबान के साथ कोल्यूजन में क्यों वर्क कर रहा है और किस तरह से इसे इंडिया पे इम्पैक्ट आएगा और बाकी की कंट्रीज पे इम्पैक्ट आएगा, इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये न्यूज़ में आया क्यों। तो न्यूज़ में आने के पीछे का कारण है अमरुल्लाह सलेह का एक इंटरव्यू जो कि उन्होंने दिया CNN न्यूज़ 18 को। और इस इंटरव्यू में इन्होंने कहा, सीधे तौर पे ये कहा कि तालिबान को ओपनली सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान और उसी के कारण यहाँ पर तालिबान इतना मजबूत हो गया है। और तालिबान को सपोर्ट करने के पीछे ऐसा नहीं है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस सपोर्ट कर रही है या वहाँ के कुछ हिडन जो अंडरग्राउंड वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई टेररिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान की, सिर्फ वो सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान एज अ होल, पाकिस्तान एज अ कंट्री कंप्लीटली, गवर्नमेंट के सारे ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ मिलकर तालिबान को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि उसके पीछे उनका एक एजेंडा है टेररिज्म को बढ़ावा देना, ताकि वो इंडिया को काउंटर कर सके कश्मीर में। और ये बातें खुलकर आई। तो क्लेम क्या कर रहे हैं अमरुल्लाह सालेह, तो उनका क्लेम ये है कि तालिबान जो था वो फंक्शनल था, टाइम बीइंग के लिए वो अंडरग्राउंड हो गया था। ऐसा नहीं है कि तालिबान का यहाँ फंक्शन 20 ईयर्स का जो यहाँ पर ऑपरेशन रहा, फॉरेन डिफेंस फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस का, यूएस लेड फोर्सेस का, नेटो का यहाँ पर जो ऑपरेशन चल रहा था, उस समय ऐसा नहीं था कि तालिबान पूरी तरह यहाँ पर खत्म हो गया था, बल्कि वो अंडरग्राउंड तरीके से यहाँ पे फंक्शनल था, अपने आप को बढ़ा रहा था, मजबूत कर रहा था। इवन जब यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रूप्स का प्रेजेंस था तब भी। और यहाँ पे पाकिस्तान ने इन्हें कैसे सपोर्ट किया, तो पाकिस्तान ने इन्हें सपोर्ट किया है, बेसिस प्रोवाइड की है, होल कंट्री इनके साथ वर्क कर रही है, उनको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पर जैसा कि टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि वहाँ के मिनिस्टर्स भी क्लेम करते थे कि जो तालिबान के लड़ाके हैं वो अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो पाकिस्तान के मिलिट्री हॉस्पिटल्स में उनका इलाज होता है, पाकिस्तान में उन्हें सेफ रिफ्यूज़ मिलता है, वहाँ पर जाकर वो आराम करते हैं। और यहाँ पर ये कहना है कि वाशिंगटन ने मिसकैलकुलेट किया पाकिस्तान को किस तरह से मिसकैलकुलेट किया, पाकिस्तान को ये लोग एड प्रोवाइड करते रहे कि वो टेररिज्म के अगेंस्ट में वहाँ पर एक्शन ले, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मनी वहाँ पर पाकिस्तान को यूएस के थ्रू मिलता रहा, ताकि वो यूएस के वार एफर्ट्स को सपोर्ट करे, वहाँ पर सप्लाईज को इंश्योर करे, ऊपर से वो खुद भी एक्शन ले टेररिस्ट पर। और इसी के लिए उन्होंने F-16 फाइटर जेट्स भी पाकिस्तान को प्रोवाइड किए थे। पैसे के साथ साथ हथियार भी बहुत सारे पाकिस्तान पहुँचे। तो हथियार तो ज़्यादा पाकिस्तान के थ्रू तालिबान तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो मनी प्रोवाइड हुई थी पाकिस्तान को एज एन एड, इस मनी को पाकिस्तान ने यूज़ किया तालिबान को और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए, मजबूत करने के लिए। और यहाँ पर जो इंसर्जेंसीज है अगेंस्ट वेस्टर्न अलाइज, ये अफगानिस्तान में कभी कम हुआ ही नहीं, कभी उसे एड्रेस किया ही नहीं गया। क्योंकि जो वेस्टर्न एलाइज के ट्रूप्स थे, जो वेस्टर्न एलाइज का एफर्ट था, वो वहाँ पर ये था कि तालिबान को साइडलाइन करके और वहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना, वहाँ से टेररिस्ट रूल को हटा देना। लेकिन टेररिस्टिज्म को ऑल टुगेदर ख़त्म करना, उसे मजल आउट करना, इस चीज़ पर ज़्यादा एफर्ट लगाया नहीं गया।
ये चीज़ें इन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तान को एड प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान इन्हें सेफ ग्राउंड प्रोवाइड नहीं करेगा, जो सेफ ग्राउंड, सेफ हेवन्स ऑलरेडी पाकिस्तान में बन भी चुके हैं, नदन पाकिस्तान के रीजन में या फिर जो बॉर्डर लगते हैं अफगानिस्तान से लगे उनके रीजन में, वहाँ पर अफगानिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उनके अगेंस्ट में पाकिस्तान एक्शन लेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टे पाकिस्तान ने उन्हें ही और एम्पावर किया, उन्हें ही और सपोर्ट प्रोवाइड की, उनके साथ कोल्यूजन में काम करता रहा ताकि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अफगानिस्तान में है उसको के वीकनिंग में वो एफर्ट लगा सके, और जैसे ही फॉरेन ट्रूप्स वहाँ से विड्रॉ करे वहाँ पर तुरंत जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है वो वहाँ पर पावर टेक ओवर करे, और हुआ भी यही। और इसके पीछे का एक मेजर रीज़न ये था कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसकी पाकिस्तान के साथ उतनी ज़्यादा नहीं बनती थी जितनी कि उनकी इंडिया के साथ बनती थी और वेस्टर्न अलाइज के साथ बनती थी, और ये चीज़ें पाकिस्तान और चाइना और रसिया को अच्छी नहीं लग रही थी, उनके हित में नहीं जा रही थी। तो यहाँ पर बेसिकली ये देखा जा रहा है कि जो फैक्ट है वो क्या सपोर्ट कर रहे हैं इनके क्लेम्स को। तो पहला जो सपोर्टिंग फैक्ट है कि स्विफ्ट प्रोग्रेस ऑफ तालिबान विद इन 3 to 4 वीक्स, अगर तालिबान काबुल तक पहुंच जाता है और काबुल को कंट्रोल करता है तो ये क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि तालिबान कभी कमज़ोर हुआ ही नहीं था। वहाँ की जो अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो उतनी मजबूत नहीं थी जितनी कि तालिबान की जो अपनी फाइटिंग स्पिरिट थी, जो उनके अपने लड़ाके थे वो मजबूत हो चुके थे विद इन 20 ईयर्स, जबकि अंडरग्राउंड वो लोग काम कर रहे थे। प्लस यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के वो निगोशिएट कर रहे हैं किनके साथ, लीडर्स के साथ जो पंजशीर के हैं। यहाँ पर देखा जाए तो पंजशीर एक ऐसा प्रोविंस है जो 34 प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान में, उसमें से पंजशीर अभी भी तालिबान के कंट्रोल में नहीं है। वो लोग एफर्ट लगा रहे हैं कि पंजशीर को भी कंट्रोल किया जाए, और यहाँ पर यही चीज़ ये लोग तालिबानी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें तालिबान के गवर्नमेंट में शामिल करने के लिए यहाँ पर निगोशिएशन एफर्ट में इंडल्ज्ड हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर। और ये देखने वाली सोचने वाली एक चीज़ है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर निगोशिएट कर रहे हैं तालिबान की तरफ से, तो ये ऑब्वियसली ये चीज़ इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान खुले तौर पे सपोर्ट कर रहा है तालिबान को। उसके बाद यहाँ पर नीलम इरशाद शेख इनका स्टेटमेंट आया, ये अपने लोकल न्यूज़ चैनल में वहाँ पर पाकिस्तान में एक डिबेट में शामिल हुई थी, और वहाँ पर उन्होंने खुले तौर पर ये कह दिया कि हम लोग तालिबान को कश्मीर में इस्तेमाल करेंगे इंडिया के अगेंस्ट में। यानी कि यहाँ पर क्लियर कट ये चीज़ समझ में आ रही है कि मोटिव क्या था पाकिस्तान का तालिबान को सपोर्ट करने के पीछे। तालिबान को पाकिस्तान इस्तेमाल करना चाहता है यहाँ पर कश्मीर में इंडिया के अगेंस्ट में, जैसा कि उन्होंने 1947 में किया था, जब वहाँ पर कबाइलियों को इन्होंने सपोर्ट किया था पाकिस्तान की आर्मी ने, और वो कश्मीर में एंटर कर गए थे जिसके कारण कि पीओके बना। और वही चीज़ ये लोग रिपीट करने की सोच रहे हैं, वही चीज़ ये लोग यहाँ पर फिर से इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। प्लस यहाँ पर क्या है कि इन्हें फुलफिल करना है चाइना के इंटरेस्ट को भी। अब चाइना का इंटरेस्ट यहाँ पर अफगानिस्तान में क्या है, तो चाइना का इंटरेस्ट यहाँ पर क्लियरली समझ में आता है कि इनका इंटरेस्ट है BRI, CPEC, प्लस यहाँ पर जो $1 ट्रिलियन से ज्यादा का लिथियम और अदर मिनरल्स का रिजर्व है। ये सारी चीजें चाइना इस्तेमाल करना चाहता है अपने इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके। तो ये सारी चीज़ों को चाइना इस्तेमाल करना चाहता है, और इसी के लिए वो पाकिस्तान को यहाँ पर उकसा रहा है, और एट द बिहेस्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, जो कि यहाँ पर क्लियर कट देखा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, टाइम एंड अगेन पाकिस्तान के मिनिस्टर्स खुद ही ये चीज़ें स्टेटमेंट दे जाते हैं कि वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं, चाहे उनको सिर्फ रिफ्यूज चाहिए, चाहे हेल्थ सपोर्ट चाहिए, चाहे अदर तरह के सपोर्ट चाहिए, वो लोग खुद ही इन सब चीज़ों को अग्री कर जाते हैं, इन सब चीज़ों को ओपन मीडिया में बोल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो क्लेम्स हैं यहाँ पर अमरुल्ला सालेह के, उनके क्लेम को ये चीज़ें सपोर्ट करती हैं, ये सारे फैक्ट्स।
अब यहाँ पर पंजशीर एंड अमरुल्ला सलेह, तो अमरुल्ला सलेह जो है वो ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के प्रेजेंट गवर्नमेंट में। और जैसे ही वहाँ पर से अशरफ गनी भागे उसके बाद से अमरुल्ला सलेह ने एक्टिंग प्रेसिडेंट अपने आप अफगानिस्तान का घोषित कर दिया है और वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम लोग तालिबान को यहाँ से हटा देंगे। और ये पंजशीर रीजन में ही करेंटली रह रहे हैं, वहीं से ये बिलोंग करते हैं और तालिबान का वहाँ पर कोई भी जो सपोर्ट सिस्टम है नहीं है, वो लोग वहाँ इंटर नहीं कर पा रहे हैं और तालिबान वहाँ पर इंटर कर भी नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ हिली टेरेन, पहला थिंग। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि मोस्टली यहाँ की जो पॉपुलेशन है पंजशीर रीजन की वो तजिक पीपल्स की है, तजिक ट्राइबल्स हैं। अब यहाँ पर हिली टेरेन के कारण होता क्या है कि जैसा कि हम लोगों ने कारगिल वार में देखा था वही सेम चीज़ यहाँ पर हो जाएगी पंजशीर रीजन में। पंजशीर रीजन में यहाँ पर इन्हें एंटर करना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज ऑफ द हिली टेरेन। ये रीजन है हिंदूकुश माउंटेन रेंजेस का, ये काबुल है और यहीं पर ये जो रीजन आप लोग देख पा रहे हैं ये पूरा रीजन ये पंजशीर का रीजन है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ काबुल। और ये पूरा टेरेन आप लोग देख रहे हैं कि ये हिली टेरेन है और इसीलिए यहाँ पर प्लेन्स के थ्रू अटैक करके एंटर करना पंजशीर रीजन में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाइटेड ग्राउंड जो है पंजशीर रीजन का वहाँ पर यहाँ के ताजिक्स जो हैं जो पंजशीर रीजन के लड़ाके हैं वो बैठे हुए हैं और वो ऊपर से ही ईजिली ये चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितने ट्रूप्स का मूवमेंट हो रहा है, कितने तालिबानी अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं और वहाँ से वो ईजिली उन पर अटैक कर सकते हैं, जिसके कारण कि यहाँ पर तालिबानियों को पंजशीर रीजन में एंटर करना बहुत ही मुश्किल होगा और वो इस रीजन में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर क्लियर कट ये चीज़ें समझ में आती है कि पाकिस्तान न ही अपने कंट्री में टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, उन्हें सपोर्ट करता है, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो, बल्कि वो अफगानिस्तान में भी तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है और जिसके कारण कि वेस्टर्न अलायंस को भी यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। वेस्टर्न कंट्रीज़ में फिर से हो सकता है कि टेररिस्ट अटैक्स बढ़ जाएं, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान के राज में हो सकता है कि फिर से एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाए टेररिज्म का और सेफ हेवन बन जाए इंटरनेशनल टेररिस्ट का। अब इसमें आगे देखना ये होगा कि जो स्टेटमेंट्स आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ के लीडर्स की तरफ से कि वो तालिबान को कश्मीर में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं इंडिया के अगेंस्ट में, या फिर चाइना जिस तरह से वहाँ पर निगोशिएशंस में बैठा हुआ है तालिबान के साथ, वो अपनी एम्बेसीज कंटिन्यू कर रहा है, तो किस तरह से चाइना उन्हें सपोर्ट करेगा और इनके सपोर्ट के कारण उगीर मुस्लिम्स पे जिंजियांग प्रोविंस में क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में जो भी अब इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी मैं उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूँगा वीडियो बनाकर। और ऐसे ही वीडियोस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं उन्हें भी आप ज्वाइन करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।